जय जय श्री राम। तो भैया सेतुबंध की संरचना हुई और यहाँ पर भी एक कौतुक हुआ महाराज। सेना इतनी थी कि वो इस पुल द्वारा उस पार नहीं जा सकती थी। तो भगवान आगे जाकर समुद्र के विस्तार को देखने लगे। ये भी एक कौतुक था। और समुद्री जलचर जीव पुल के समीप आकर प्रभु के दर्शन के लिए, जिनका विशालकाय शरीर था, ऐसे खड़े हो गए या ये कहाँ कि पुल से सट गए कि एक पुल और बन गया इन जलचर जीवों के द्वारा। और सब प्रभु का दर्शन इस प्रकार से कर रहे हैं कि मगर, नाग, घड़ियाल, मच्छ और सर्प जो थे, जिनके 100 योजन के बड़े विशाल शरीर थे, कुछ ऐसे जंतुवेद थे महाराज जो एक दूसरे को खा जाया करते थे। लेकिन आज परस्पर इतनी प्रीति हुई प्रभु के दर्शन करने के लिए कि सब आपस में सटे हुए बैर विरोध भूलकर प्रभु के दर्शन कर रहे हैं। बाबा लिखते हैं कि हटाए से भी नहीं हटते हैं, तिनकी ओट न देखें बारी, मगन भये हरि रूप निहारी। इतने आनंदित हैं कौन? जलचर जीव महाराज। और हम लोग तो बड़े भाग्य मानुष तन पावा। लेकिन विडंबना यही है कि आजकल ये मनुष्य शरीर पाने वाला जीव, जिसको बाबा ने कहा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, भगवान से कितनी प्रीति रखता है, कितनी आस्था रखता है, इसको तो वही जाने। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को पाकर सारी सेना चली। अब सेना अत्यधिक है, संख्या कहा नहीं जा सकता। तो सेतुबंध पर इतनी भीड़ हो गई कि कुछ तो जो उड़ने में सक्षम थे महाराज, वो आकाश मार्ग से जाने लगे, और जो नहीं सक्षम थे वो पुल के अगल बगल जो जलचर जीव पड़े हुए हैं उनके ऊपर जाने लगे। लेकिन आज सबको अपने आप की ऐसी शुद्ध बुद्धि नहीं रही कि ऊपर चढ़ के कौन जा रहा है प्रभु के निहारने के लिए। सब इतने मगन हैं। तो इस प्रकार का एक कौतुक। और अब देखते हैं आगे कथा में क्या आता है। जय जय सीताराम।